अपने बच्चों को अपनी ताकत कैसे बनाएं? हमारे बच्चे हमारी ताकत बने, हमारी कमजोरी नहीं। और उन्हें ताकतवर बनने के लिए, और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी। क्योंकि आज मेरे पिताजी 82 साल के हैं। इस उम्र में अगर कोई उनका थोड़ा बहुत साथ दे रहा है तो उनके बच्चे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को अपनी ताकत कैसे बनाई जाए, अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाने के लिए मैंने 5 पॉइंट्स आप सबका ध्यान देना चाहता हूँ। इन 5 पॉइंट्स को अगर हम लेकर चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे भविष्य में हमारी ताकत बनेंगे। नहीं तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को तो छोड़ ही दिया, बल्कि बुढ़ापे में उनके माँ बाप ने ये देखा कि उनके बच्चे किसी काम के नहीं हुए। सबसे पहली बात जो जरूरी होता है वो होता है एजुकेशन। आप सब जानते हैं कि जहाँ तक बन सके अपने बच्चों को शिक्षित कराइए। ये बहुत कॉमन बात है। इसमें गाँव की जितनी मेरी माँ जो थी उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर मेहनत किया कि सुबह 4 बजे भोर में उठाकर पढ़ाती थी। यानी कि मैट्रिक तक की पढ़ाई मेरी माँ का योगदान है कि वो सुबह 4 बजे सुबह में जगाती थी और मैंने मैट्रिक तक की पढ़ाई इस तरह से किया। तो बेसिक मैंने कि बचपन का जो 15 साल जो मेरा बीता उस तरह के रूटीन में, आज जीवन भर में किसी भी बुक स्टॉल में जाता हूँ, किताब खरीद के जरूर पढ़ता हूँ या फिर मैं ऑनलाइन बुक मंगा के पढ़ता हूँ। और किताबें पढ़ने से कहीं ना कहीं समझदारी बढ़ती है। तो एजुकेशन सबसे पहली बात, ये जो मैंने 5 बातें मुझे आपसे कहनी है। पहली बात है शिक्षा। अपने बच्चों को शिक्षित कराने के लिए आप जो कर सकते हैं करिए। अब चाहे आप उसको बहुत पैसे की कमी है तो सरकारी स्कूल से पढ़िए। खुद हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, मेरे दोनों बच्चे भी पढ़े हैं, कोई हर्ज नहीं है। बच्चा मेरे गुरुदेव ओशो भी पढ़े हुए हैं, बाबा बागेश्वर सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, और देश के बड़े बड़े लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा आपका शिक्षित हो ये ध्यान दीजिए। और दूसरी बात कि उनकी उच्च शिक्षा के लिए मैट्रिक के बाद जो भी उन्हें आप पढ़ाई कराइए, +2 के बाद जो ही पढ़ाई कराइए, जो उनको आसान लगे, जो उनको अच्छा लगे, ताकि बच्चे इस लायक हो जाए कि पढ़ लिख कर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी नौकरी पा सके। आज एक बच्चे का जन्मदिन है, ये वीडियो मैंने विशेष करके उसके लिए बनाया है और मैं उस बच्चे को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए कहना चाहता हूँ कि तुम अगर मेरे इन 5 बातों को समझ जाओ तो भविष्य में तुम सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी नौकरी करोगे। सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी रहोगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी हमारी है। तो पहली बात, बच्चों को एजुकेशन देना है एज मच एज पॉसिबल। जितनी तक आपकी क्षमता है उतनी तक अपने बच्चों को आप शिक्षा दिलाइए। वही शिक्षा उनको सरकारी नौकरी भी दिलाएगी या परमानेंट जॉब दिलाएगी या विदेशों में भी नौकरी दिलाएगी। अगर आपका बच्चा योग्य है, पूरी दुनिया उनको अपने पास काम देने को तैयार है। दूसरी बात जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है वो है फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर आपका बच्चा शरीर से कमज़ोर है बचपन से, तो कोई आदमी हम लोग को गाली देकर चला जाएगा और हमारा बच्चा चुपचाप खड़ा होकर देखते रह जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में ताकत ही नहीं है। मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ, इसी मोहन बयान में एक आदमी दूसरे आदमी को गाली दे रहा था और उसका जवान बेटा देख रहा था। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अगर हमारे औलाद कमज़ोर हो जाए तो कोई हमें गाली देकर चला जाएगा और हमारे बच्चे मुंह ताकते रह जाएंगे। तो ये मेरा दूसरा जो है एजुकेशन के बाद फिजिकल स्ट्रेंथ पर। अपने बच्चों को शरीर से मजबूत बनाइए। जैसे भी अगर आपके बच्चे वेजिटेरियन हैं तो दूध दही साग सब्जी है ना, छोला पनीर, बहुत सारी चीज़ें हैं, रोटी सब्जी, जो भी चीज़ प्रेम से खाया जाए उससे ताकत बनती है। फल है, सलाद है। और अगर आपका बच्चा नॉन वेज भी खाता है, बहुत सारे रास्ते हैं नॉन वेज वालों के लिए, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ना। अंडा मांस मछली, बहुत लंबी लिस्ट है। कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि आपके बच्चे को शरीर से कमज़ोर नहीं रहना है। अगर हमारे बच्चे शरीर से कमज़ोर हो जाएंगे तो उन्हें हम अपनी ताकत कैसे बना पाएंगे। तो पहली बात भोजन, और दूसरी बात बच्चों को स्पोर्ट्स में जरूर डालिए। अगर आपका बच्चा किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले रहा है, चाहे मार्शल आर्ट है या कोई भी वॉलीबॉल हो, हैंडबॉल हो, कोई किसी भी गेम में, अगर आपका बच्चा, बेटा या बेटी मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले रहा है वो कैसे मजबूत बनेगा। तो बच्चों को या घर में रस्सी कूदे, स्कीपिंग करे, घर में एक्सरसाइज करे, योगा करे, लेकिन करे। तो जैसे मैंने पहली बात आपसे कही कि बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपसे कही फिजिकल स्ट्रेंथ, शरीर से आपके बच्चे को, बेटा या बेटी, बलवान होने चाहिए। भोजन करके, व्यायाम करके या किसी न किसी स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होकर के बच्चे ताकतवर होंगे
तो ही हम अपने बच्चों को अपनी ताकत बना पाएंगे। तीसरी बात तो मैंने ध्यान दिया, सुसंस्कार। अगर हम अपने बच्चों को अपनी तरफ से सुसंस्कार दिए हैं तो हमारे बच्चे अपने परिवार में, समाज में, पूरे देश में अपने व्यवहार से लोगों को समझिए कि लोगों का दिल जीत जाएंगे। फिर जिन्हें भी ज़रूरत होगी तो सबसे पहले आपके बच्चे को याद करेंगे। और अगर आपका बच्चा कुसंस्कारी है, समाज में बदनाम है, फिर तो आपके बच्चे को देख के लोग रास्ता बदल लेंगे। अगर धनबाद जिला में कोई आदमी बड़ा सा फैक्ट्री खोले तो उसे जीएम के तौर पर सबसे पहले उसे आपके बेटे की याद आएगी कि नहीं, उसका बच्चा एजुकेटेड भी है और वेल बिल्ट भी है और सुसंस्कारी भी है, हम उसे अपने पास रखेंगे। तो अगर आपके बच्चों में संस्कार अच्छी आपने दिया, और संस्कार हमेशा बचपन में ही दिए जाते हैं, बच्चा एक बार 7 साल पार हो जाए उसके बाद दिया गया संस्कार थोड़ा कमजोर होता है, तो अपने बच्चे को आप बचपन से ही सुसंस्कार जितना आपको समझ में आता है दीजिए। और साथ साथ मैं इस बात को जोड़ दूं, कुसंग से बच्चे को दूर रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी ताकत बने, कुसंग से दूर रखिए, क्योंकि ये मेरा जीवन भर का, मेरा क्या आपका भी होगा, जीवन भर का एक्सपीरियंस है। जो बच्चे कुसंग पकड़ लेते हैं, यानी बचपन से ही गलत संगत में पड़ जाते हैं, उनका फ्यूचर तो डार्क होता ही है। उनके माँ बाप का बुढ़ापा भी रोते रोते बीतता है, और कई बार माँ बाप का बुढ़ापा जेल में बीतता है, और कई बार माँ बाप का बुढ़ापा भीख मांगते मांगते बीतता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, यानी हमारे बच्चे हमारी ताकत बने, उन्हें कुसंग से बचाइए। ये बहुत लंबा चैप्टर, उसमें मैं 1-2 मिनट में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका बेटा या आपकी बेटी गलत संगति में नहीं है, ये कैसे आप पता करेंगे वो आपका जिम्मा है, उस पर मैं अभी इतना कम समय नहीं कर सकता हूँ। और अगर आपका बेटा बेटी गलत संगत में है तो उससे आप कैसे बाहर निकालेंगे, उतने कम समय में नहीं कहा सकता है। बस इतना ही कह सकता हूँ, अपने बच्चों को कुसंग से दूर रखिए। कुसंग जहर है। जो बच्चे कुसंग में पड़ जाते हैं वो जीवन में एक तो सफल नहीं होते हैं, और अगर सफल हो भी गए तो उनका जीवन किसी जेल में, किसी अदालत में और किसी बहुत बुरा जगह पर बीतता है, क्योंकि कुसंग बर्बाद करेगा ही करेगा। और जो 5वीं बात मैंने कहा वो है धार्मिक शिक्षा। जब आपका बच्चा आपकी गोद में है, 1 साल का है, तभी से उसे एक बात बताइए, हालांकि ये आपका अपना अनुभव तो नहीं है, ये मेरा अनुभव है। इस दुनिया के सभी देवी देवता भी और प्रेतात्मा भी, अच्छी आत्मा बुरे आत्मा हमारे बिल्कुल आसपास है। जब हम धार्मिक काम करते हैं, जैसे हम सुबह प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो एक बाह्य शुद्धि आती है। तो ये बाह्य शुद्धि आने के बाद, प्रतिदिन स्नान करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, शंख फूंकते हैं। शंख फूंकने से क्या होता है, इस पर मैं एक अलग से पूरा एक एपिसोड बनाऊंगा, आज तो मैं भूल गया, कल मैं आपको बताऊंगा शंख फूंकने से क्या होता है। जैसे ही हम शंख को फूंकते हैं 15 सेकेंड या 30 सेकेंड के लिए, हमारा सांस एक तरह से इतना सुनियोजित हो जाता है कि हमारे शरीर के भीतर में जो फेफड़ा है, लीवर है, किडनी है, सभी आपके यंत्र मंत्र तंत्र मजबूत हो जाते हैं। खैर, तो सुबह स्नान करना प्रतिदिन, हो सके तो बच्चे को या स्वयं भी सालों भर स्नान करने की आदत डालिए, ताकि बाह्य शुद्धि बनी रहे। स्नान करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना प्रतिदिन बहुत जरूरी है। इससे हमारे आसपास के जो देवता हैं उनका आशीर्वाद हम पर बरसता है और बुरी आत्माएं हमसे दूर रहती है। और उसके साथ साथ अगर आपका बच्चा थोड़ी सी पूजा पाठ भी कर सके, जैसे वो हनुमान चालीसा का पाठ करना, तो जहाँ भी हनुमान जी की, जहाँ क्या पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी की ऊर्जा है, भगवान राम की ऊर्जा है। कोई बच्चा अगर गीता थोड़ा सा पढ़ता हो, श्री रामचरितमानस पढ़ता हो, हनुमान चालीसा की पाठ कर सकता है, दुर्गा सप्तशती पढ़ ले। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा धार्मिक पूजा पाठ भी कर ले, तो इस ब्रह्मांड में जो ईश्वर की जो शक्ति है, देवताओं की शक्ति है, वो उसे मिलती रहेगी। जो उसको, जब 2 बजे रात को आप सड़क पार करते हैं, तब आपका कर्म और ये देवी देवता ही आपके साथ रहते हैं। तो आप अपने बच्चे को बचपन से एक बात बताइए कि अगर वो स्नान करे, पूजा पाठ करे, तो देवताओं का उसे सहायता मिलते रहता है। और इसका उल्टा भी है, अगर कोई बच्चा पूजा पाठ ही नहीं करे, प्रतिदिन स्नान भी नहीं करे, तो उसका संघर्ष बढ़ जाएगा, फिर उसे अपने बल पर आगे बढ़ना पड़ेगा। सफलता तो उसे मिलेगी। भगवान की बहुत बड़ी लीला है कि जो नास्तिक है वो भी सफल होते हैं अपने मेहनत से, और जो आस्तिक है वे भी सफल होते हैं देवी देवताओं की सहायता से, और दोनों की अपनी महिमा है। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे बच्चे हमारी ताकत बने। कैसे बनेंगे, इन 5 बातों को मैंने आपको ध्यान दिलाया। एजुकेशन बहुत बढ़िया से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए।
दूसरी बात मैंने कही, फिजिकली बच्चों को स्ट्रेंथ रहना है, आपके बच्चे लंबे चौड़े ताकतवर हों। तीसरी बात मैंने कहा कि सुसंस्कार, बच्चों को अच्छी बातें सिखाइए ताकि वो लोग बड़ों को सम्मान कर सके, छोटों को स्नेह दे सके, बराबर वाले से मित्रता निभा सके। और चौथी बात हमने कहा था, कुसंग से बचाइए। अगर किसी बच्चे के पास सब कुछ है और कुसंग है, उसकी बर्बादी तय है। और पांचवी बात हमने कहा, अपने बच्चों को धार्मिक काम भी करवाने हैं, पूजा यज्ञ कथा आरती जो भी है, इन 5 चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो हम अपने बच्चों को अपनी ताकत बना सकते हैं। तो आज जिस बच्ची का बर्थडे है उनको मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत हार्दिक बधाई। और आपके लिए ये वीडियो है, हम अपने बच्चों को अपनी ताकत कैसे बनाएं। धन्यवाद।